हेलो गाइस, नमस्कार। माई सेल्फ प्रवीण माइंड हिप्नोटिज्म चैनल में आज फिर आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे संकल्प शक्ति के बारे में। जीवन में यदि प्रगति करनी है तो मनुष्य का संकल्प बहुत मजबूत होना चाहिए। संकल्प को मजबूत करने के लिए लोग बहुत सी साधनाएं करते हैं। इसे साधना के तौर पर भी लिया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति के मन में कोई ना कोई लक्ष्य अवश्य होता है। कोई ना कोई लक्ष्य लेके जीवन में चलते रहते हैं। किसी को करोड़पति बनना है तो किसी को तमाम उम्र स्वस्थ रहना है तो किसी सुंदर और सुडौल बनना है तो किस व्यक्ति का लक्ष्य होता है वो ईश्वर की प्राप्ति करना चाहता है। बहुत से कम सौभाग्यशाली लोग होते हैं जिनकी ये सब इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। कुछ लोग अपने सारा जीवन इन सब इच्छाओं को प्राप्त करने में प्रयासरत रहते हैं, परंतु वो अपने लक्ष्य को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। इसका एकमात्र कारण यही होता है कि उनकी जो संकल्प शक्ति है वो कमज़ोर होती है। उनके दृढ़ इरादे नहीं होते, वो कमज़ोर होते हैं। वो अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत रखकर अपने लक्ष्य की ओर प्रेरित नहीं होते। उनके मन में भी बहुत कुछ करने की इच्छा होती है। पूरा दिन कोई ना कोई ख्याल, कोई ना कोई योजना वो बनाते रहते हैं। रात सोते समय भी बहुत सी योजनाएं बनाते हैं अपने काम से रिलेटेड, सामाजिक वातावरण से रिलेटेड, सामाजिक रिश्तों से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, अपनी हेल्थ से रिलेटेड या अपने धन से संबंधित बहुत सी योजनाएं। हम ऐसा काम करेंगे, हमें ऐसा करना है, लेकिन सुबह होते ही वो अपने कामों को भूल जाते हैं। आमतौर पर यह भी देखा गया कि बहुत बार हम अपने सोचे हुए कामों को करने से पहले ही भूल जाते हैं और जब शाम का वक्त होता है हम सोते हैं और कई बार ऐसे सोते सोते एनालाइज करते हैं, फिर याद आता है कि हमने वो काम आज करना था तो नहीं हो पाया। बहुत से लोग अपने लक्ष्य को लेकर चलते हैं। बहुत कम सौभाग्यशाली लोग होते हैं जो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, जो अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। इसका एकमात्र कारण ये होता है कि सफलता उनको उनकी इच्छा शक्ति कमज़ोर होने की वजह से और उनके दृढ़ संकल्प ना होने की वजह से नहीं मिल पाती। तो यदि हमने अपने संकल्प को मजबूत करना है, अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करना है, तो इसके लिए हमें एक्शन लेना होगा, हमें कार्यरत होना होगा, हमें अपने काम के प्रति एक्टिव होना होगा। हम सोचते बहुत हैं, हम योजनाएं बहुत बनाते हैं, लेकिन हमारा संकल्प कमज़ोर होता है और हमें लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती। संकल्प को मजबूत करने के लिए मैं आपको आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टेक्निक बताने वाली हूँ। आपने क्या करना है, एक कांच की प्लेट लीजिए, थोड़ी सी हल्दी और कोई कलम ले लीजिए, माचिस की तील ले सकते हैं या कोई भी छोटी मोटी सीख सी ले सकते हैं, जिससे आप कांच की प्लेट पर 11 बार ओम लिखिए और अपनी इच्छा को लिखिए। जो काम आप करना चाहते हैं, जिस काम के लिए आप प्रयास कर रहे हैं, ये काम आपका सुबह उठकर ध्यान करना है, मेडिटेशन, प्राणायाम, अपने शारीरिक हेल्थ से रिलेटेड है, व्यवसाय से रिलेटेड है या कोई और सामाजिक कारोबार से रिलेटेड है। कोई भी आपकी जो इच्छा है, आपने हल्दी से पानी में थोड़ी सी मिलाकर गीला कर कर कांच की प्लेट लीजिए या किसी तांबे की प्लेट लीजिए और उस पर अपनी इच्छा को लिखिए। इच्छा को लिखने के बाद आपने उस पर 11 बार ओम का अक्षर लिखना है। ओम जिसके बारे में आप सब जानते हैं कि पूरी सृष्टि समाई हुई है और हमारे आज्ञा चक्र का जो बीज मंत्र है वो भी ओम है। इसका भी साइंटिफिक रीजन है। जब आप ऐसा करते हैं, प्लेट पर आपने अपनी इच्छा लिखनी है हल्दी से, उसके बाद आपने 11 बार या 108 बार ओम लिखना है। फिर इसको ऊपर पानी डाल देना है। पानी डालकर आपने इस पानी को एक गिलास में भर लेना है, एक बर्तन में भर लेना और ओम ओम बोलते हुए आपने इसे पी लेना है। इसके पीने के बाद आप देखेंगे आप पहले से ज़्यादा एनर्जेटिक फील कर रहे हैं और आपको अपने काम के प्रति जिसके बारे में भी आपने लिखा है उतावलापन हो रहा है। आपको लग रहा है कि आपने ये काम करना ही करना है। एक बर्निंग डिजायर आपके अंदर पैदा हो गई है और जब तक आप वो काम नहीं कर सकते तब तक आप चैन से नहीं बैठेंगे। आपके मन में एक लगन, एक उत्साह काम के प्रति पैदा हो जाएगा। इसका भी एक साइंटिफिक रीजन है, क्योंकि
जब आप ओम शब्द को लिखते हैं और लिखने के बाद जब आप उसे पी लेते हैं तो हमारे आज्ञा चक्र का बीज मंत्र ओम है। इससे हमारा जो यूनिवर्स से एक रिश्ता जुड़ जाता है और यूनिवर्स हमारी इच्छा को पूरा करने के लिए आज्ञा देता है। हमारे आज्ञा चक्र को, हमारी इच्छा को पूर्ण करने के लिए यूनिवर्स की तरफ से आज्ञा मिल जाती है। और हल्दी को आप जानते हैं एंटीबायोटिक के तौर पर हम इसे कितना यूज़ करते हैं। अगर हमारे शरीर में किसी तरह की कोई इन्फेक्शन होती है तब भी हम पानी में हल्दी को डालकर या दूध में हल्दी को डालकर पी लेते हैं तो कई बार हमारी छोटी मोटी जो इन्फेक्शन है वो हल्दी के पानी से या हल्दी वाला दूध पीने से ठीक हो जाती है। ऐसे ही जब हम हल्दी का प्रयोग करते हैं तो जो नेगेटिविटी है, जो ब्लॉकेज है हमारे काम से रिलेटेड, हमारे लक्ष्य में जो बाधाएं आती हैं ऑटोमेटिकली वो साफ हो जाती हैं। इस करके ये वैज्ञानिक तरीके से प्रमाणित है। अगर आप इसको करते हैं तो आप देखेंगे कि आप अपने काम के प्रति बहुत ज़्यादा उत्साहित हो गए हैं। आप में एक उतावलापन आ गया। जब तक आप अपने काम को पूरा नहीं कर लेते तब तक आप चैन से नहीं बैठेंगे। तो ये बहुत ही पावरफुल टेक्निक मैं आपके लिए शोध करके लाई हूँ। आप इसे कीजिए। बहुत से लोगों की कमेंट्स आ रही हैं कि वो मेरी बताई हुई टेक्निक्स को फॉलो कर रहे हैं और उनको बहुत फ़ायदा हो रहा है। तो मुझे बहुत खुशी मिलती है कि मैं आप सबके लिए कुछ अच्छा कर पा रही हूँ। वो कहते हैं कभी तूफान में, कभी मौत में, तो कभी तूफानों में पलती है जिंदगी। जिस रंग में आप चाहो उस रंग में ढलती है जिंदगी। थैंक यू फ्रेंड्स मुझे सुनने के लिए। आपको मेरी ये टेक्निक कैसी लगी, आप इसे यूज़ करके मुझे ज़रूर बताइए। मेरे वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।